साइंस में सॉइल चैप्टर को पढ़ेंगे। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। द टॉप मोस्ट लेयर का मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। रॉक्स मीन्स चट्टाने, सॉइल मीन्स मिट्टी। अतः कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है वह चट्टानों और मिट्टी से बना हुआ है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर फॉर लाइफ एज प्लांट्स ग्रो ओनली इन दिस लेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण, लेयर मीन्स परत, फॉर लाइफ मीन्स जीवन के लिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। एज प्लांट्स ग्रो ओनली इन दिस लेयर, क्योंकि पौधे इसी परत में केवल बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज दे गेट वाटर एंड मिनरल्स दैट आर डिसोल्व्ड इन द सॉइल। पता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पौधे पानी और खनिज इसी मिट्टी से प्राप्त करते हैं जो इसमें घुला हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। Soil also provides shelter to insects and animals include human beings. Provides means प्रदान करना, shelter means आश्रय या घर, insect means कीट, animals means जानवर, include means शामिल, human beings मतलब मानव प्राणी। तथा मिट्टी जो है कीटों के लिए, जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करती है, जिसमें मानव प्राणी भी शामिल है। आगे देखते हैं। Some kinds of soil also have a lot of medicinal value of them. Some kinds of soil मतलब मिट्टी के कुछ प्रकार, also means भी, lot of medicinal यानी बहुत अधिक महत्व। ठीक, कहता है मिट्टी के कुछ प्रकार का औषधीय महत्व भी बहुत अधिक है। आगे देखते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो का मतलब होगा लाखों वर्ष पहले। व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड इट वाज ए बॉल ऑफ हॉट गैसेज। फॉर्म मीन्स निर्माण या गठन। ठीक, तो कहता है व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक, उस समय पृथ्वी क्या थी? गर्म गैसों की एक गोला थी। The outer layer of this ball of gases hardened, कहता है कि पृथ्वी की जो बाहरी परत थी, गैस की गोला की बाहरी परत, वो बहुत कठोर थी। As it was called by the Earth's spinning, ताकि ऐसा इसलिए हुआ जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही थी तब। To form a layer of rocks, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो गर्म गैसों की पहले एक गोला हुआ करती थी, उसकी बाहरी परत क्या बन जाती है? चट्टान बन जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस रॉक बिगन टू ब्रेक एंड क्रम्बल ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस। ठीक, कहता है कि समय बीतने के साथ, पैसेज में ऑफ टाइम मतलब समय बीतने, ठीक, तो समय बीतने के साथ चट्टानें क्या होती है? प्राकृतिक शक्तियों के कारण टूटने और उखड़ने लगती है। आगे देखते हैं। द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स ईच डे एंड नाइट लेड टू द क्रैकिंग ऑफ द रॉक्स। दिन और रात, गर्मी और ठंडा के कारण चट्टानें टूटने लगती हैं। ठीक, टूटने लगी। The blowing wind and flowing water helped to break the rocks into smaller pieces. Blowing wind मतलब बहती हवा, flowing water मतलब बहते पानी। क्या करते हैं ये? चट्टान को छोटे छोटे टुकड़े होने में मदद करते हैं। This is a very slow process. Very slow मतलब बहुत धीमी, process मीन्स प्रक्रिया। यह जो है बहुत धीमी प्रक्रिया। कौन सी? चट्टान का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बनना। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर रॉक्स टू बिकम सॉइल। कह रहा है कि चट्टान को मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट डज सॉइल कंटेन।
मिट्टी में क्या है या मिट्टी में क्या मिलते हैं, मिट्टी में क्या शामिल है। फर्स्ट में कहता है सॉइल कंटेन्स रॉक्स एंड स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। मिट्टी में अलग आकार की चट्टानें और पत्थरें हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी का निर्माण जो हुआ है चट्टानों और पत्थरों से हुआ है, तो वो मिट्टी में क्या मिलेगा, उसी का अंश मिलेगा। आगे देखते हैं। फर्स्ट में था कि मिट्टी में जो है अलग अलग आकार की क्या मिलती हैं, चट्टानें और पत्थर। दूसरा कहता है इट कंटेन्स मिनरल्स विच हेल्प प्लांट टू ग्रो। मिट्टी में जो है खनिजें मिलती है जो पौधों को बढ़ने में मदद करती है। आगे देखते हैं। इट कंटेन्स डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। समझते हैं ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस के बारे में कहता है कि एक प्रकार का मैटर यानी पदार्थ है जो जीव जंतु और पेड़ पौधे के सड़ने गलने के कारण बनता है। ठीक, और इसका क्या काम है, तो ह्यूमस जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, यानी मिट्टी में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, जिसके कारण उसमें पौधे जो है अधिक अच्छे से विकसित हो पाते हैं। ठीक, अगला है इट ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर। तो एयर हम लोग सुनते हैं एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक, पृथ्वी में भी एटमॉस्फेयर मतलब एयर मिलेगा और पानी मिलेगा, जिसके कारण सीड का क्या होता है, सही से जर्मिनेशन हो पाता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। बात करें लेयर्स ऑफ सॉइल, तो मिट्टी के जो है 3 परत है। सबसे निचली परत को रॉक बोलते हैं, उसके ऊपरी परत को सब सॉइल और सब सॉइल के ऊपरी परत को टॉप सॉइल कहते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। करा है फाउंड मीन्स मिलना या पाया जाना, डिफरेंट टाइप मीन्स अलग अलग, डिफरेंट प्लेसेस मीन्स अलग अलग जगहों पे। तो कहता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। कहता है कि मिट्टी के 3 प्रकार हैं। क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी, सैंडी सॉइल बलुई मिट्टी, गार्डन सॉइल बगीचे की मिट्टी। ठीक, पहला देखते हैं सैंडी सॉइल बलुई मिट्टी। सॉइल दैट हैज़ लॉट्स ऑफ सैंड इट कॉल्ड सैंडी सॉइल। लॉट ऑफ सैंड यानी बहुत अधिक मात्रा में बालू का होना। ठीक, क्या कहलाएगा, सैंडी सॉइल। तो वह मिट्टी जिसमें बहुत अधिक क्या रहता है, बालू की मात्रा रहता है, उसको बोलेंगे सैंडी सॉइल या बलुई मिट्टी। सैंड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी फाइन। बालू के जो कण होते हैं वो बहुत महीन नहीं होते हैं। ठीक, द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स अलाउज वाटर टू पास थ्रू देम इजीली। द स्पेस यानी जो बालुई मिट्टी है उसके कणों के बीच क्या होती है, जगह होती है। ठीक, जिसके कारण वह पानी को अपने से गुजरने देता है, आसानी से बलुई मिट्टी में पानी गुजर जाता है। यानी बलुई मिट्टी में अगर ऊपर से पानी रखते हैं तो वह आसानी से नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच जो है अधिक स्पेस यानी अधिक खाली स्थानें रहती है। दैट इज वाई रेन वाटर सिप्स थ्रू सैंडी सॉइल क्विकली। इस कारण से जब वर्षा होती है, ठीक, तो वर्षा के पानी जो है बलुई मिट्टी पर आती है और आसानी से नीचे चली जाती है। डिजर्ट्स एंड लैंड नियर द सी हैव सैंडी सॉइल। मरुस्थल और वह भूमि जो समुद्र तट के नज़दीक है वहाँ पे हमको किस तरह की मिट्टी देखने को मिलेगी, सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी, यानी बलुई मिट्टी देखने को मिलेगी। बलुई मिट्टी क्या हो गया, वह मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है उससे बलुई मिट्टी कहते हैं। बलुई मिट्टी में जो है अधिक स्पेस होने के कारण पानी आसानी से नीचे चली जाती है। दूसरा है क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी। दिस सॉइल इज स्मूथ एंड सॉफ्ट। करा कि जो चिकनी मिट्टी होती है वह बहुत स्मूथ होती है। ठीक,
और सॉफ्ट यानी मुलायम होती है। इट इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉफ्ट रॉक। तो मिट्टी जो है वह सब चट्टान से ही बना हुआ है, बस कोई फाइन है कोई क्या है फाइन नहीं है, ठीक। तो जो क्ले सॉइल है वो उसके पार्टिकल्स बहुत फाइन यानी बहुत महीन है। मिट्टी के कण जो है क्ले मिट्टी के कण के बीच का स्पेस जो है बहुत कम है, किसके तुलना में, सैंडी सॉइल के तुलना में। द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मिट्टी में बहुत सारे क्या है पार्टिकल्स है, तो क्ले में जो है पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज नज़दीक रहते हैं, ठीक। सो वाटर कैन नॉट पास थ्रू क्ले सॉइल इजीली, ठीक। तो मिट्टी के कणों के बीच स्पेस कम होने के कारण जब इस पर पानी डालते हैं या पानी वर्षा से सिंचाई से जाएगा तो वह तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा, धीरे धीरे रिस के नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत महीन होते हैं और एक दूसरे से बहुत घने होते हैं, एक दूसरे से बहुत सटे होते हैं। अगला देखते हैं। द सॉइल एट द बॉटम ऑफ ए लेक और पॉन्ड इज क्ले। अब ये मिट्टी कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो है झील में और तालाबों के पास देखने को मिलेगा। तो झील के पास और तालाब के पास किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी? क्ले मिट्टी है, चिकनी सॉइल। इस मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने बनाने में की जाती है। अगला है गार्डन सॉइल, बगीचे की मिट्टी। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। जो गार्डन की मिट्टी होती है वो एक तरह से क्या है, 2-3 मिट्टियों का मिक्सचर है। इस मिट्टी में क्या मिलेगा? बलुई मिट्टी में भी बलुई मिट्टी मिलेगा और क्ले यानी चिकनी मिट्टी भी मिलेगा, और साथ में इसमें एक सब्सटेंस रहता है जो इसको क्या करता है, उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। उसको क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोमी सॉइल। तो गार्डन सॉइल को, इस सॉइल को क्या कहते हैं? लोमी सॉइल। लोमी सॉइल का मतलब है दोमट मिट्टी। प्लांट्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल। कहता है कि पौधे जो है इसमें अच्छी तरह से उग पाते हैं। किसमें? गार्डन सॉइल में, बगीचे की मिट्टी में या दोमट मिट्टी में। प्लांट्स विल ग्रो इन लोमी सॉइल बिकॉज इट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड वाटर। तो पौधों के विकास के लिए क्या चाहिए? पौधे के विकास के लिए मिट्टी में जो है ह्यूमस की मात्रा अधिक होनी चाहिए, वाटर अधिक होनी चाहिए, ठीक। तो जो लोमी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, उसमें सही मात्रा में क्या रहता है? ह्यूमस रहता है, पानी मिल जाता है सही से, मिनरल्स मिल जाता है, इस कारण से उसमें फसल या पौधे अच्छी तरह से उगते हैं। आगे देखते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उर्वरता। फर्टिलिटी मीन्स उर्वरता। द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स एंड प्लांट्स। क्वालिटी मीन्स गुणता हो गया, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, क्रॉप्स मीन्स फसल, प्लांट्स मीन्स पौधे। मिट्टी की गुणवत्ता फसलों और पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Growing crops repeatedly in the same soil makes the quality of soil poor. Repeatedly means बार बार, crops means फसलें, growing means उगाना, ठीक। सेम सॉइल यानी एक ही मिट्टी में बार बार फसलों को उगाने से मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। आगे देखते हैं। The ability of the soil to grow more crops is known as the fertility of soil. पता है, मिट्टी की अधिक फसलों को उगाने की क्षमता को मिट्टी की उर्वरता कहा जाता है। A fertile soil helps to grow better quality crops. एक उपजाऊ मिट्टी अच्छी गुणवत्ता वाले फसलें उगाने में मदद करती। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल। प्रोटेक्शन में होता है संरक्षण या बचाव, सॉइल मीन्स मिट्टी का संरक्षण देखेंगे। एज वी नो दैट विदाउट सॉइल आवर लाइफ वुड बी डिफरेंट सिंस मेनी ऑफ
द थिंग्स वी यूज वुड नॉट एग्जिस्ट ऑन आवर प्लेनेट अर्थ। विदाउट सॉइल यानी मिट्टी के बिना आवर लाइफ इज नहीं, हमारा जीवन डिफरेंट यानी अलग। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कि बिना मिट्टी के हमारा जीवन अलग होता। सिंस मेनी ऑफ द थिंग्स वी यूज वुड नॉट एग्जिस्ट ऑन आवर प्लेनेट अर्थ, क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई वस्तुएं हमारे ग्रह पृथ्वी पर नहीं मिलती। It is therefore very important that we protect it from being damaged। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उस मिट्टी को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। Sometimes farmers add too many chemicals to get more crops। कभी कभी किसान जो है अधिक फसल उगाने के लिए, अधिक मात्रा में उपज लेने के लिए मिट्टी में रसायन का प्रयोग कर देते हैं। खाद की जगह पे किसका उपयोग कर देते हैं? फर्टिलाइजर्स का, उर्वरक का उपयोग कर देते हैं, जो मिट्टी को क्या करता है? पोल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है। दिस हार्म्स द सॉइल एंड किल्स द एनिमल्स एंड इंसेक्ट दैट लिव इन इट। जिसके कारण क्या होता है? उस मिट्टी में रहने वाले जानवर और इंसेक्ट जो है वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। आगे देखते हैं, एनिमल्स लाइक द अर्थवर्म मूव इन द सॉइल एंड ब्रेक द हार्ड पार्ट ऑफ द सॉइल। पता है कि अर्थवर्म जैसे जीव, केचुआ जो हो गया, वो मिट्टी में क्या करते हैं? विचरण करते हैं, और जो हार्ड परत होती है मिट्टी के हार्ड भाग, उसको तोड़ देते हैं। दे ऑल्सो एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल विद वेस्ट मैटर दे प्रोड्यूस थ्रू डाइजेशन ऑफ फूड। तो केचुआ क्या करता है? मिट्टी की जो हार्ड परत है उसको तोड़ रहा है, और साथ ही मिट्टी में क्या करता है? पोषक तत्व को भी ऐड कर देता है। ठीक, अपने पाचन के बाद, भोजन के पाचन के बाद। दिस इज वाई द अर्थवर्म इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। इसलिए केचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो मिट्टी के जो ऊपरी परत होता है उसको नीचे, और जो निचली उपजाऊ भाग है उसको क्या करता है? ऊपर लाते रहता है। इस कारण से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहती है।